नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं तेल और घी को किस तरीक़े से पाक किया जाए। अगर उसमें नजिस चीज़ पड़ जाए तो फिर उसको पाक करने का तरीक़ा क्या है, और दरख्त या दीवार या जो ईंटें जुड़ी हुई होती हैं दीवार में लगी हुई या फिर रास्ते में रोड में लगी हुई होती हैं, तो उनको किस तरीक़े से पाक व साफ़ किया जाए, वो किस तरीक़े से पाक व साफ़ होंगी। तो जनाब मोहतरम, तेल और घी के पाक करने की तरकीब ये है कि तेल पाक करने का एक और तरीक़ा जो हमने कल वाली वीडियो में शहद पाक करने का तरीक़ा बताया था, उसी तरीक़े से और उसी की तर्ज पर जिस तरीक़े से शहद को पाक किया जाता है उसी तरीक़े से जो है इन चीज़ों को भी पाक कर सकते हैं। एक तरीक़ा ये है कि जितना तेल हो उतना ही उसमें पानी डालकर खूब हिलाएं। जैसे 1 लीटर तेल है, 1 केजी 1 केजी तेल है, उसमें 1 केजी ही पानी डाल लिया जाए और उसको खूब हिलाया जाए। फिर उसके बाद ऊपर से तेल निकाल लें और पानी फेंक दें। इसी तरह 3 बार करें, तेल पाक हो जाएगा। ये तेल पाक करने का तरीक़ा है। अब आप कहेंगे ऊपर से तेल कैसे निकलेगा, पहले पानी निकलेगा, तेल नीचे हो जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो पहले पानी को उंडेल लिया जाए, लौट दिया जाए, फिर तेल को निकाल लिया जाए, या पानी को उंडेलने के बाद फिर इतना ही पानी डाल लिया जाए और उसको फिर इतनी ही कई मर्तबा तेज़ी के साथ हिलाकर ताकि खलत मलत हो जाए और फिर पानी पानी निकाल लिया जाए। जब पानी पानी निकल जाएगा तो नीचे तेल रह जाएगा, और अगर तेल ऊपर आता है तो पहले तेल को निकाल लिया जाए और पानी को छोड़ दिया जाए। इसी तरीके से फिर तीसरी मर्तबा किया जाए। तीसरी मर्तबा भी खूब इतना ही पानी डालकर उसको खूब हिलाया जाए, और हिलाने के बाद पानी पानी निकाल लिया जाए, या तेल अगर ऊपर आता है तो तेल को निकाल लिया जाए और फिर पानी को छोड़ दिया जाए। 3 मरतबा इस तरीके से करने से तेल पाक हो जाएगा। आज के दौर में अगर तेल या घी वग़ैरह या कोई सिरका या और दीगर चीज़ इसी तरह की अगर नजिस हो जाती हैं तो अक्सर हमारी माँ और बहनें ख़वातीन इस्लाम ऐसा करती हैं कि उसको ख़राब समझकर इस्तेमाल करना छोड़ देती हैं और उसको फेंक देती हैं। तो ये बेवजह का नुकसान है और फजूल ख़र्ची है, बल्कि उसको पाक करके काम में लेने में कोई हरज नहीं है। अब दूसरा मसला ये है, जो कपड़ा 2 तह का हो, अगर एक तह उसकी नजिस हो जाए तो अगर दोनों मिलाकर सी लिए गए हों तो दूसरी तह पर नमाज जायज़ नहीं, अगर सिले ना हो तो जायज़ है। देखिए ये अहम मसला है, बहुत अहम मसला। 2 कपड़े जैसे अस्तर वग़ैरह किसी चीज़ का हम सिलते हैं, 2 कपड़े सिले हुए हैं और उसकी एक परत पर नजासत लगी हुई है तो दूसरी पर नमाज जायज़ नहीं, इसलिए कि वो उससे मुत्तसिल हो गया, मिल गया है उससे, इसलिए वो एक ही कपड़े के हुक्म में हो गया, 2 अलग अलग नहीं माने जाएंगे। अगर सिला हुआ नहीं है और अलग है उससे तो दूसरे कपड़े पे हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये बहुत अहम मसला है। हमारे नौजवान बच्चे और जो हज़रात हैं, नाज़रीन किराम हैं, वो इसको जहन नशी करें। लकड़ी का तख्ता एक रुख से नजिस हो गया तो अगर इतना मोटा है कि मोटाई में चिर सके तो उलट कर उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। एक तरफ नजासत है तो दूसरी तरफ उस पर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, लकड़ी का तख्ता अगर है तो। ये मसले बहुत ज़रूरी होते हैं, याद रखने। जो ज़मीन गोबर से लेपी गई
अगरचे सूख गई हो उस पर नमाज जायज़ नहीं। हाँ, अगर सूख गई और उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछा लिया तो उस कपड़े पर नमाज पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत अहम मसला है। मोटा कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ सकते हैं, वरना बिना कपड़े के ज़मीन सूख गई है, गोबर से लिपी हुई, तो उस पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में यहाँ से दरख्त और दीवार और जुड़ी ईंट कैसे पाक होती है हम इसको ज़िक्र करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।